जय हिंद, हर हर महादेव। कैसे हैं? आशा करते हैं आप कुशल मंगल होंगे। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नवादा विधानसभा क्षेत्र का। एक नए उभरते सितारे, एक नए चेहरे और बहुचर्चित चेहरे, प्रसिद्ध चेहरे, जिन्होंने नवादा में शिक्षा के क्षेत्र में अपना पूरा जीवन खपा दिया, या पूरा एक प्रकार से कह सकते हैं एक क्रांति शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने लाया। एक समय था कि नवादा में एक बहुत बड़े हस्ती थे, कन्हैयालाल साहू जी, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया था और किया था। उसके बाद फिर आए डॉक्टर अनुज बाबू, और इनके सभी भाइयों ने इस नवादा में खास करके प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स, कॉलेज, अब यूनिवर्सिटी तक खुल चुकी है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अनुज सिंह की, जो अभी वर्तमान में नवादा विधानसभा के विधायक प्रत्याशी के तौर पे जो है खड़े होने जा रहे हैं। और इसके शंखनाद जो है इस चुनावी घोषणा या फिर चुनाव मैदान में इस रणक्षेत्र में उतरने का जो शंखनाद है वह 1 साल 1.5 साल पहले ही इनके द्वारा ऑलरेडी किया जा चुका है। आपको पता होगा कि इनके बारे में कहा जाता था एक समय कि अभी ये एक नए खिलाड़ी हैं, और नवादा में ऑलरेडी 2 परिवार का दबदबा रहा है जो मंझे हुए खिलाड़ी के तौर पर अपने आप को जो है दुनिया के सामने पेश करते थे। लेकिन मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है, और जहां तक मैंने अनुज बाबू को करीब से देखा है या उनके बारे में जाना है, मुझे लगता है कि यह उन तमाम राजनीतिक महारथों की श्रेणी में पहले पायदान पे खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि 35 साल तक सिर्फ द्विपक्षीय लड़ाई हुई है नवादा विधानसभा सीट पे। नवादा विधानसभा सीट की मैं बात कर रहा हूं। 35 साल तक द्विपक्षीय लड़ाई हुई है, या तो राजवल्लभ यादव का परिवार या कौशल यादव का परिवार। इन्हीं 2 परिवारों में जो है इस नवादा विधानसभा के सत्ता और शासन और जो है कुर्सी इन्हीं 2 परिवारों के पास थी। समय बदला, 35 साल के बाद एक कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक शिक्षाविद है, समाज सेवी है, समाज के कल्याण की बात और मुद्दों को उठाकर, रोजगार की बात करके, शिक्षा की बात करके वह इस चुनावी रंगमंच पे जो है अपना कदम रखा है, और वह कदम बड़ा ही प्रभावशाली तरीके से रखा है। प्रभावशाली मैं इस मायनों में बतलाना चाहता हूं, उनके कुछ अब तक की राजनीतिक सफर के बारे में कुछ बिंदुओं पर जो है आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। सबसे पहला बिंदु है कि एक ऐसा सीट का चयन करना जिसमें 35 सालों तक कोई तीसरा व्यक्ति नहीं जीता हो। यह आप में बहुत बड़ी आत्मविश्वास की जरूरत होती है ऐसे सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए। बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए, इनर मोटिवेशन चाहिए। यह इतना सरल नहीं होता। चलिए, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इनके अंदर ये मेहनती व्यक्ति हैं, जो कर्मठ, जो कहा जाता है, ये जो शब्द जो है कई सारे चुनावी घोषणाओं और जो है प्रत्याशी के पैम्पलेट में छपा होता है, इनके अंदर हमने कर्मठता देखी है। चाहे धूप हो, बारिश हो या ठंड हो, 45 डिग्री का तापमान में भी हमने इनको जो है गांव गांव, गली गली, द्वार द्वार, डोर टू डोर कैंपेन करते देखा है। इन्हें पदयात्रा करते देखा है, लोगों से मिलते और जुलते हुए देखा है। अचानक कभी बरसात के सीजन में बारिश आ गई तो बारिश में भी कपड़े भीग भले ही क्यों ना जाएं, लेकिन इनके इरादे और इनके हौसलों को डिगा नहीं सकती, और वो लगातार निरंतर जो है पदयात्रा करते रहे। 50-55 साल का इनका उम्र है। जो जोश, जो जज्बा, जो हौसला शायद इनमें है, आजकल के युवाओं में उतना जोश और जज्बा देखने को नहीं मिलता है। अद्भुत पर्सनालिटी है, एनर्जेटिक पर्सनालिटी है। दूसरा पॉइंट हमने बोल दिया। तीसरे बिंदुओं पर बात करेंगे कि शायद ही कोई विधायक प्रत्याशी होगा, शायद ही कोई विधायक प्रत्याशी होगा। हमने कई सारे प्रत्याशियों को जो है देखा है, उसका मूल्यांकन किया है। तो वो गांव जाते हैं, एक जगह जनसभा करते हैं और फिर वापस लौट आते हैं। वो भी गांव गांव घूमते हैं, लेकिन सिर्फ एक जगह। अनुज बाबू पहले नवादा विधानसभा के ऐसे प्रत्याशी के तौर पे खड़ा हो रहे हैं जहां वह नवादा विधानसभा के हर एक पंचायत के
हर एक गांव में हर एक घर को टच किए हैं डोर टू डोर कैंपेनिंग के माध्यम से। आप कह सकते हैं कि यह अद्भुत एक नया जो कह सकते हैं ना कि आप जो है जाते हैं जनसभा करते हैं, आपके जो कुछ इर्द गिर्द लोग होते हैं उनसे मिलते हैं और चले आते हैं। जी नहीं, ये पहले ऐसे नेता के तौर पर हैं जो मुखिया और सरपंच का चुनाव नहीं हो रहा है, ये वार्ड मेंबर का चुनाव नहीं है। एक पहले विधायक प्रत्याशी हमने देखा है बिहार में जो हर घर में जाकर हर वोटर से, हर व्यक्ति से डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। और कई सारी महिलाएं कहती भी है कि हां चुनाव जीतबो तो ओकर बाद थोड़ी ही है वो। अनुज बाबू कहते हैं नहीं, हम पहले विधायक प्रत्याशी हैं जो हर दरवाजे पर, हर डोर टू डोर जा रहे हैं। आप विश्वास कीजिए चुनाव जीतने के बाद भी हम इसी तरह डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। और यह हमें लगता है कि इनको विजय दिलाने में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा नवादा विधानसभा सीट में। और भी कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन यह डोर टू डोर कैंपेनिंग जो है सबसे अच्छा माध्यम है प्रचार प्रसार का और लोगों से जनसंवाद और एक प्रकार से संबंध स्थापित करने का। आने वाले समय में देखिए जैसे जैसे राजनीतिक सरगर्मियां नवादा की बढ़ रही थी, ऐसा लग रहा था कि नवादा का चुनाव चार दिशाओं की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा था। एक तरफ एक फ्रैक्शन राजवल्लभ यादव का जो अभी जेडीयू और एनडीए से लड़ रहे हैं, दूसरा जो है कह सकते हैं कि कौशल यादव और श्रवण कुशवाहा, आरजेडी के ये दो फ्रैक्शन है। अभी आरजेडी का सीट क्लियर नहीं हुआ है और तीसरा फ्रैक्शन में डॉक्टर अनुज बाबू जनसौराज से आ चुके हैं। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार से नवादा का माहौल बन रहा था, ऐसा लग रहा था कि 4 फ्रैक्शन होंगे, लेकिन अभी मुकाबला त्रिकोणीय होता हुआ दिखाई दे रहा है। आरजेडी किसे टिकट देती है, आरजेडी नवादा सीट से किससे प्रत्याशी के तौर पे अपने सैंबल पे उतारती है, या आने वाले समय में हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल यहां कल जो है 17 तारीख को शुक्रवार के दिन नवादा विधानसभा सीट से डॉक्टर अनुज बाबू जो है जनसौराज और बस्ता छाप पे जो है के चुनाव चिन्ह से जो है वो नामांकन जो है फाइल करने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए उन्हें जो है जीत की अग्रिम बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। नवादा के विकास के लिए नवादा में परिवर्तन आवश्यक है। आज नवादा का चाहे सब्जी मंडी देख लो, चाहे ट्रैफिक जाम की समस्या देख लो, रोड की स्थिति देख लो, बाजार की स्थिति देख लो, मोहल्ले की नली और गली की स्थिति देख लो, सब बद से बदतर की स्थिति में है। जरूरत है एक परिवर्तन की। राजनीति में कहा भी जाता है कि राजनीति और रोटियां जो घर में हम लोग खाते हैं, रोटी वगैरह, उसको एक जैसा देखना चाहिए। वो इस मायने में कि अगर एक अच्छी खिली हुई रोटी चाहिए तो उसको बार बार उलटते पलटते रहना पड़ता है, अन्यथा एक साइड से जल जाएगी और दूसरी साइड वह रोटी कच्ची रह जाएगी। तो ये आवश्यक है नवादा के विकास के लिए कि नवादा में परिवर्तन हो। कई सारे जीत के फैक्टर हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर भी अगर बात करूं तो नवादा में अगर मैं बताता हूं कि अनुज बाबू अभी प्लस पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट पे क्यों नजर आ रहे हैं, क्यों इनकी जीत की संभावनाएं प्रबल है और क्यों इनका जीत का रास्ता जो है स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस पे अगर मैं कुछ बिंदुओं पे बात करूं तो सबसे पहले तो ये विजनरी व्यक्ति हैं, इनका विजन, दृष्टिकोण और एक प्रकार से कह सकते हो कि मेहनती व्यक्ति हैं। तो ये सब सारे इनके क्वालिटीज हैं जो ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरा कि राजवल्लभ यादव कल तक आरजेडी में थे, आज जेडीयू में आ गए हैं। तो जेडीयू के कार्यकर्ता और खास करके बीजेपी के कार्यकर्ता इससे नाराज हैं कि कोई जो है फ्लाई रॉकेटेड लॉन्च हुआ, जो है फ्लाई रॉकेट से आया, जेट प्लेन से आया, प्राइवेट प्लेन से आया और तुरंत उसे लॉन्च कर दिया गया। तो जो जेडीयू के वर्कर हैं और जो एनडीए मतलब बीजेपी के वर्कर हैं, जो कैडर पार्टी है, ये सब आप विश्वास कीजिए इनके पार्टी के कार्यकर्ता भी इनसे नाराज हैं कि हम इन्हें वोट नहीं करेंगे, ये कल आए और हमारे नेता कैसे बन जाएंगे। चलिए ये हो गया। इसके बाद देखिए अभी जो पूरा का पूरा आरजेडी में जो घमासान मचा हुआ है कि जो है कौशल यादव को टिकट मिलेगा या कुशवाहा जी को टिकट मिलेगा, श्रवण कुशवाहा, ये क्लियर नहीं हुआ है। तो आरजेडी भी अभी दुविधा की स्थिति में है। ठीक है, तो ओवरऑल सारे फैक्टर और सबसे बात है अल्टीमेट जनता जनार्दन, जनता मालिक होती है।
35 साल से जनता कुछ लोगों को जो है देख देख कर ऊब चुकी है, वह परिवर्तन चाहती है, वह नवादा की विकास की ओर अग्रसर है। नवादा इस बार परिवर्तन करके रहेगा। इस बार नवादावासी जिस प्रकार का अनुभव हो रहा है, डॉक्टर अनुज बाबू को पूर्ण बहुमत से समर्थन से जो है विजयी बनाएगी। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद, हर हर महादेव।